1,23,000 था ना यहाँ। अब आपके पास ये कितना आ गया? कितना है? 20 लाख, पूरा 20 लाख, और 2 लाख रुपए सेलिंग ओवरहेड हो गए। ये हो गया 22 लाख। प्रॉफिट हो गए 3 लाख। तो मुझे यहां ये प्रॉफिट चेंज करना होगा, ये लिखना होगा 3 लाख। ठीक है, अब चलो मैच कर रहे थे हम। हमारे यहां फिनिश गुड्स 1,23 है, फाइनेंशियल बुक्स में फिनिश गुड्स 1,50 है। तो 27,000 रुपये फाइनेंशियल बुक्स में ज्यादा है, तो मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा? ऐड क्लोजिंग स्टॉक। 27,000 रुपये ऐड करने होंगे। अब आगे चलो, सेलिंग ओवरहेड हमारे यहां 2 लाख है और उनके वहां 1,80 है। तो हमारे यहां पे सेलिंग ओवरहेड ज्यादा है, तो हमारे प्रॉफिट्स कम होंगे, तो बढ़ा दूं सेलिंग ओवरहेड ओवर चार्ज। कितने रुपए? 20,000। आगे बस हमारे यहां फिर प्रॉफिट है और सेल है। मैंने कॉस्ट की तो पूरी बुक्स देके मिलान कर लिए, कभी देखता कुछ रह तो नहीं गया? रह गया है गुडविल, राइट ऑफ और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इससे इनके प्रॉफिट्स कम है, तो मुझे भी अपने प्रॉफिट्स कम करने होंगे। गुडविल राइट ऑफ 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन लोन कितने? 20,000। कोई डाउट यहां तक बच्चों? अब आप लोग इन्हें जोड़ दे और ये जोड़ के बताए कितना आ रहा है। 370, 390, 397 माइनस ये कर दो, कितना आ गया? 1,10,000। आगे सेम प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। क्या मुश्किल है ये? बोलो यार। आपको ये बात समझ में आ गई कि हम जो कॉस्ट बुक बनाते हैं वो एस्टिमेट बेस पर बनाते हैं, जो फाइनेंशियल बुक्स बनाते हैं वो एक्चुअल बेस पर बनाते हैं, और अगर डाटा गिवन ना हो तो वही एक्चुअल होगा, वही एस्टिमेट होगा। लिखवाऊं क्या ये वाली बात नोट बनाकर? लिख लो नोट। इफ वी प्रिपेयर फाइनेंशियल बुक्स एंड कॉस्ट बुक्स बोथ, अगर हम दोनों बना रहे हैं, फाइनेंशियल बुक्स इज प्रिपेयर्ड एज पर एक्चुअल डाटा, कॉस्ट बुक इज प्रिपेयर्ड एज पर estimated data, if any data is missing then assume estimated and actual data are same. Estimated and actual data आर सेम। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, आगे चलो। आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन तो हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर, बोलो ना, 6। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दो क्या अभी? या कर दू क्वेश्चन नंबर 7 ही साथ साथ? 7 है एंड 8 है।
पहले 8 करते हैं, पहले 8 करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। The following figures have been extracted from the financial books of the manufacturing for the first year of its operation. ये कौन सी बुक से डाटा मिला हुआ है आपको? फाइनेंशियल बुक से। सब एक्चुअल डाटा होगा, मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जर्नल, सेलिंग, बैड डेट्स, प्रीलिमिनरी, लीगल, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का, WIP का। द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द सेम पीरियड रिवेल डेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 56 लाख। चलो जी, अब तो मैं डायरेक्ट मटेरियल 56 लाख मानूंगा, एक्चुअल वाला नहीं मानूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड इतने % ऑफ प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इतने पे पर यूनिट सोल्ड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड 8 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। प्रिपेयर द P&L अकाउंट फॉर बोथ एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड एंड रिकंसाइल देम टू देम। पहली बात तो P&L अकाउंट पूछा, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ, पहले हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग। इलस 8, आ जाओ। इलस 8 फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग बनाए। P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। चलो, मटेरियल 50 लाख रुपए, वेजेस 30 लाख रुपए, टू मटेरियल 50 लाख रुपए, टू वेजेस कितने लाख है? वेजेस 30 लाख रुपए। टू फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख रुपए। ₹16 लाख। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 7 लाख रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन कितने लाख है? 7 लाख। टू सेलिंग ओवरहेड 960। सेलिंग ओवरहेड के बाद बैड डेट्स 80,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 40,000। लीगल एक्सपेंस चार्जेस 10,000। डिविडेंड रिसीव 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20,000। सेल्स 120 लाख। $120 लाख। फिनिश स्टॉक 3,20,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेल कितनी की थी इन्होंने? 1,20,000 यूनिट। फिर ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,000 यूनिट्स। 3,20,000 रुपए की। ये फिनिश गुड्स का है। WIP तो 40। ये बन गई फाइनेंशियल बुक्स टू प्रॉफिट। बताएं कितना प्रॉफिट आ रहा है फाइनेंशियल बुक्स में? 12,90,000।
अब एज पर कोस्ट बुक्स बनाते हैं। मुझे ना कोस्टिंग पी एंडल अकाउंट बनाकर दिखाना है, लेकिन आपको भी आता कम है ये बनाना। आ जाएगा, मेरी बात पहले बनाऊंगा जैसे मैं ऐसे बनाए। कोस्टिंग पी एंडल अकाउंट आता है आपको, बस दिखाना है मुझे। यहां पे कोई शीट बनाते चले जाए। मटेरियल बताओ, मटेरियल कितना है? वैसे तो मुझे दिया हुआ है नीचे मटेरियल कंज्यूम 56 लाख एस्टिमेटेड। ना दिया होता तो मैं कौन सा ले लेता, यही ले लेता 50 लाख। तो मटेरियल 56 लाख। डायरेक्ट वेजेस, वेजेस नहीं दी हुई नीचे, तो मैं यही ले लेता हूं 30 लाख रुपए। डेट इज प्राइम कोस्ट 86 लाख। कोई डाउट है यहां तक? प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, या तो हमें बता दे, नहीं तो हम यही ले लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड कह रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कोस्ट। तो प्राइम कोस्ट का 20% कितना आ गया? 16 लाख, 17 लाख, 20,000। ये आ गया ग्रोस फैक्ट्री कोस्ट। कितना? ठीक है। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ दे ही नहीं रखा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। या तो एस्टिमेट मुझे बता दो, नहीं मैं आपके एक्चुअल वाला उठा लूंगा। मुझे बता नहीं रखा तो मैं एक्चुअल वाला ही उठा लूंगा। कितना है? 240। फैक्ट्री कोस्ट 1 करोड़। अब आगे फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड 6 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। इससे पता चलता है कि ये रिलेटेड टू सेल है। अब तो सीधा यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है क्या? नहीं। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। एक करोड़ 80 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आप देख ले अपने टोटल कितनी प्रोडक्शन की है, 1 20 और 4 1 24, तो 4,000 क्लोजिंग है आपका। 1,24,000 इंटू 4,000, कितना आ गया ये? 3,61,000 पक्का? चलो जी आ जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? यार एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यूनिट सोल्ड है, मैं तो इसे सेलिंग ही मानना चाहिए। और ऊपर लिखा हुआ था जर्नल। जब जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन लिखता था तो हम कहां लिखते थे? सेल में। मुझे सेल ही लग रहा, चलो कोई नहीं। कितना आ गया ये? 9,754,839 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने रुपए? 6 रुपए पर यूनिट सोल्ड। तो कितनी यूनिट बेची आपने? 1,20,000 इंटू 6, 7,20,000 प्लस सेलिंग ओवरहेड 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड। 1,20,000 इंटू 8, 9,60,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितने आ गई? 1,14,34,000
ठीक है, प्लस प्रॉफिट और सेल्स आनी चाहिए। सेल्स नहीं बता रहे तो मैं एक्चुअल वाली उठा लेता हूं, कितनी है, 120 लाख। प्रॉफिट आ जाएगा कितना, बताना। 160। मुझे ये इतने गंदे लगते हैं तो ये कोशीट नहीं बनी। पता क्या कहते हैं हमारे कॉपी करने के लिए, हम तो पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। मैं कहा कैसे, कहता ये लिख लो, आपने बना लिया ये, मैंने कहा हाँ। कहते यहां लिखो बाय सेल्स 120 लाख, टोटल देखना मैच हो रहा होगा। अभी तुम गधे हो गया एक नंबर के, ये क्या कर दिया आपने, बस ये बना दिया इन्होंने अपना कोस्टिंग पी एंड एल। अभी तुम जानबूझ के कॉपी करना चाहते हो क्या हमारे टी शेप की, ये धक्के वाली बात नहीं, एक लाइन लगा के सेल दिखा दी बस और कह रहे हो गया। चलो अब आ जाओ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हाँ जी सर, चलो प्रॉफिट एज पर कोस्ट बुक्स, कोस्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, 5,65,161। अब कुछ ऐड होगा और कुछ लेस। तो चले पहले कोस्ट बुक देख लिया करें। 56 लाख रुपए के मटेरियल, इसमें कितने लाख का है, 50 का। लो जी, 6 लाख रुपए ऐड करूं मटेरियल, छह लाख का। आगे हमारे यहां पर वेजेस 30 लाख की और वहां पर वेजेस फाइनेंशियल बुक्स में भी 30 की है। फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख के, फैक्ट्री ओवरहेड 17,20,000, ज्यादा हो गए 1,20 के, ठीक है ना। तो 1,20 के फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हमारा यहां WIP 240 का, इनके यहां भी WIP 240 का। आगे हमारे यहां पर फिनिश गुड्स 325,161, इनके यहां पर 320, तो 5,161 फालतू है हमारा। कोई डाउट है किसी को, पक्का ना बच्चों। चलो आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 720, इनके यहां पर 7 लाख, 20,000 के ज्यादा है हमारे यहां पर। ऐड करूं, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेलिंग ओवरहेड 960, इनके यहां भी 960 है। आगे बस हमारा तो हो गया ये सब कुछ। अब इनको मैच कर लेते हैं। बेड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, ये तीनों आएंगे। बेड डेट्स 80, $80,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 40, लीगल एक्सपेंसेस 10,000। अब आगे डिविडेंड रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिविडेंड रिसीव कितना है, डिविडेंड रिसीव 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 20,000। और आपके पास ये प्रॉफिट्स निकल आएंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। सब कुछ कर दिया, 12 लाख।
आ गया सेम? क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? एक रह गया इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन कितने रह गए हैं गधो? एक रह गया, सेवंथ। और पहले प्रैक्टिकल करके आते, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। कौन कौन से? दो रह रहे हैं, फिफ्थ भी रह रहा है मेरे ख्याल। फिफ्थ और सेवंथ, मूर्ख। ये थर्ड कर लिया हमने, प्रैक्टिकल थर्ड। दत्ता एंटरप्राइज ऑपरेट्स एन इंटीग्रल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? इंटीग्रल। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस फॉर द ईयर एंडेड। आपको इन सब की एंट्रियां बनानी और नरेशन नहीं बनानी। इंटीग्रल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? इंटीग्रल। रॉ मेटेरियल परचेज, क्या एंट्री बनेगी? स्टोर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर। चलो क्वेश्चन नंबर 3। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर। 6 लाख का सामान है ना? हाँ, 6 लाख का सामान है, 3 लाख और 3 लाख। अगला, मेटीरियल इशू टू प्रोडक्शन, जल्दी बोलो। WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर, कितने रुपए बच्चे? 4 लाख। आगे, वेजेस पेड 2 लाख रुपए की। वेजेस पेड, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए है? 2 लाख रुपए। वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की वेजेस प्रोडक्शन पर चार्ज की गई। वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मूर्ख कहीं के, कुछ भी बोल दो, चल रहा है इनका तो काम। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल, 1 लाख रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड और प्रोडक्शन ओवरहेड, तो मैं साथ साथ उसकी भी कर दूंगा एंट्री 2 लाख में। टू प्रोडक्शन ओवरहेड, गलत क्या कर रहा हूं मैं? ये प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट करूंगा ना। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस। आगे, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड, जल्दी बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 80,000। अस्सी हजार। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, कितने रुपए है? 1 लाख।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹40,000। आगे फिनिश गुड्स एट कोस्ट, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP, ₹5,00,000। सेल्स 50% क्रेडिट, सेल्स 50% क्रेडिट, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए की है? 7.5 लाख की टोटल सेल है, 3,75,000। आगे क्लोजिंग स्टॉक, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ₹2,00,000। और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ₹2,00,000। ₹2,00,000। किसी को डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे पास ये खत्म हुआ थर्ड। सिक्स तो हो गया था, फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ। चलें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी की फाइनेंशियल बुक्स बता रही हैं। हैविंग ए नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 60,000 यूनिट। क्लियर? सेल, देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, actual administration expenses related to production activities, actual selling and distribution expenses, interest and dividend received you are required to। आपने बनानी है एक तो फाइनेंशियल बुक्स, एक कोस्ट शीट और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आओ मेरे साथ साथ पहले बनाते हैं हम फाइनेंशियल बुक्स। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बात को ध्यान रखने की वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलें, सबसे पहले फाइनेंशियल बुक्स बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट्स। तो चलें, सबसे पहले सेल्स है 10 लाख रुपए की, बाय सेल्स 10 लाख रुपए। कितनी यूनिट है? 50,000।
ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग मटेरियल 5 लाख रुपए का, वेजेस 2.5 लाख रुपए की। टू मटेरियल सब एक्चुअल है ना, ये मटेरियल कितने लाख का है? 5 लाख का। वेजेस 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए के टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए के। यहां पे कोई हम फाइनेंशियल बुक्स में फिक्स वेरिएबल अलग अलग थोड़ा ना करने बैठते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे 45,000 रुपए के, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 45,000 रुपए के। सेलिंग ओवरहेड 30,000 रुपए के। इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000 रुपए का। आप मुझे फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बता दें। 70,000, 40,000। ओके, अब बनाते हैं कोस्ट शीट। मटेरियल का एस्टिमेशन दे रखा है क्या? नहीं, तो यही मटेरियल ले लूं। कितना मटेरियल? 5 लाख और वेजेस 2.5 लाख। मटेरियल 5 लाख रुपए, वेजेस 2.5 लाख रुपए, प्राइम कॉस्ट 7.5 लाख रुपए। प्राइम कॉस्ट तक आगे बच्चों बात। फैक्ट्री ओवरहेड, ध्यान से, मुझे यहां पे एस्टिमेट तो दिया नहीं हुआ, लेकिन इतना दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 1.5 लाख के, जिसमें 60% फिक्स है। मैं कोस्ट का रूल बताना चाहता हूं आपको। जब वो चार्ज करते हैं तो हम कैसे चार्ज करते हैं। मैं यहां पे लिखे एक बार फैक्ट्री ओवरहेड, मुझे बताए फिक्स कितने हैं। अब ये एस्टिमेटेड ले लिया मैंने, मेरी बात समझ में आ रही है? फिक्स और वेरिएबल ये है कौन से? अब एस्टिमेटेड लिख रहा हूं, एक्चुअल लिख रहा हूं। एस्टिमेटेड वो तो कुछ कह नहीं, तो सेम होंगे ना। तो फिक्स कितने हैं? 60%, 1.5 लाख का 60% 90,000, और यहां पर 60,000। अब कैपेसिटी या प्रोडक्शन लिख लूं। जो फिक्स खर्चे होते हैं कोस्ट में, वो नॉर्मल कैपेसिटी पर चार्ज किए जाते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 60,000 यूनिट। याद है ना? याद है, शुरू से करते आ रहे हैं हम। और वेरिएबल खर्चे एक्चुअल कैपेसिटी पर, यूज कैपेसिटी पर। रिकवरी रेट 90,000 डिवाइड बाय 60,000, 1.5 रुपया। और यहां पर 60,000 डिवाइड बाय 50,000, 1.2। क्लियर? तो अब हम फैक्ट्री ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे? कितनी प्रोडक्शन की है मैंने? 50,000। तो फिक्स कैसे लूंगा? फिक्स 50,000 इंटू 1.5, और वेरिएबल 50,000 इंटू 1.2, 75,000 और 60। पक्का ना? कितना हो गया? 1.35। फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या मानने? रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लो या कुछ भी मान लो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो यहीं पे जोड़ दूं इसको भी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे दिए हुए हैं? कंप्लीटली फिक्स, तो इसको भी ऐसे रिकवरी रेट निकालूंगा कोस्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड कितने रुपए है? 45,000। कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी लेनी है? नॉर्मल 60,000। रिकवरी रेट 45,000 डिवाइड बाय 60,000,
75। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यार। तो 0.75 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 50,000 इंटू 0.75, 37,500। ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 लाख, 9,22,500। तो 9,22,500 आ गया, प्लस सेलिंग ओवरहेड। अब चेक करें सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग वर्ज 30,000, 40% आर फिक्स्ड। सेलिंग 40% फिक्स है। तो चलिए सेलिंग ओवरहेड का भी बनाएं। सेलिंग ओवरहेड फिक्स्ड और वेरिएबल कितने फिक्स है? 12,000 और वेरिएबल 18,000। कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है? कितना? 60,000 एंड 50,000। और रिकवरी रेट 0.2। तो सेलिंग ओवरहेड फिक्स कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं? 50,000 इंटू 0.2 10,000, और 50,000 इंटू 0.36 कितना? 18,000। टोटल 28,000। करो सेलिंग ओवरहेड कितने आ गए? ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ में आ गई बच्चों बात? 9,50,500 प्रॉफिट जोड़ेंगे और सेल्स आ जाएगी। कितने प्रॉफिट्स है? सेल्स कितनी है? 10 लाख। प्रॉफिट बताओ? 49,500। अब मैं रिकंसिलेशन करूंगा। प्रॉफिट एज पर कोस्ट बुक्स 49,500। अब कुछ ऐड होगा और कुछ लेस। अब देखें, मटेरियल 5 लाख, लेबर 2.5 लाख, ये तो ठीक है। फैक्ट्री के खर्चे 1.5 लाख, हमारे यहां कितने हैं? 1.35। तो 15,000 कम है हमारे यहां पर। तो फैक्ट्री ओवरहेड 15,000 में माइनस। आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवर 45 है, यहां 37,500 है, ये भी कम है। एडमिनिस्ट कितने कम है? 7500। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद सेलिंग ओवरहेड 30,000 है और 28,000 है, तो ये भी कम है। अब सब कुछ मैच हो गया, कुछ रह गया क्या? यस, इंटरेस्ट रिसीव ऐड होगा 15,000।
कितना? 40,000। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट। कोई डाउट है बच्चों? आसान था क्वेश्चन। ये था हमारा इलस 5। 6 हम कर चुके हैं, 6 ही है ना इसमें। कौन सा रह गया? फोर्थ और फोर्थ के बाद थर्ड हो चुका, सेकंड हो चुका, 1 रह गया। यही रह गया ना, 2 रह गए। कौन कौन से? 1 और 5, 1 और 4, 1 और 4। और प्रैक्टिकल कौन से, इलिस्ट्रेशन कौन से रह गए हैं? आओ फिर पहले 7 ही करें। इलस 7 करते हैं।